हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे तमाम दोस्तों, बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको 25 ऐसी सब्जियों के बारे में बताऊंगा जो आप फरवरी और मार्च के महीने में ग्रो कर सकते हैं, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जिनके आपने डायरेक्ट सीड लगाने हैं, और कौन सी ऐसी सब्ज़ी हैं जिनकी आप पनीरी लगा सकते हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो मेरी वीडियो जो है वो मुकम्मल देखिएगा, ताकि आपको तमाम मालूमात जो गर्मी की सब्ज़ियां लगाने के बारे में, जो बीज के बारे में मालूमात हैं, वो तमाम आप तक पहुंच सकें और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। देखिए, सब्ज़ियां जो हैं वो गर्मी की जो सब्ज़ियां लगाने का बेहतरीन सीज़न होता है वो 15 फरवरी से के बाद होता है। आप सीडलिंग अगर करना चाहते हैं तो 15 फरवरी के बाद ही कीजिए, क्योंकि मौसम गर्म हो जाता है तो एक सूटेबल कंडीशंस जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, तो 15 फरवरी के बाद आप कीजिए। अगर आप उससे पहले करते हैं तो फिर उसका नुकसान होता है। आप जो सब्जियों की पनीरी लगाना चाहते हैं वो आप उनकी पनीरी अभी लगा दीजिए, और जो बाकी सीड्स हैं वो भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, सीड्स जो हैं वो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, बहुत से दोस्त मेरे पूछते हैं कि आपने सीड्स कहाँ से ख़रीदे हैं और कहाँ से लेने हैं। देखें, आप अगर सीड ख़रीदना चाहते हैं तो पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताऊँ कि सीड्स जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं वो बहुत महंगे सीड्स हैं। आप वो सीड्स जो हैं वो किसी भी सब्ज़ी मंडी के पास शॉप्स होती हैं, या सब्ज़ी मंडी के अंदर भी शॉप्स होती हैं, वहाँ से आप जाके जो है ना वो ख़रीद सकते हैं। और वहाँ से अच्छी किस्म के सीड्स और हर क्वालिटी के सीड आपको जो है ना वो वहाँ से मिल सकते हैं। तो ये है कि थोड़ा सा सफ़र करके, आप ज़हमत करके आप चले जाएँ वहाँ सब्ज़ी मंडी से सीड्स ख़रीद लें। बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं, ये मैं भी वहीं से ख़रीद करके। और दूसरा, ये नर्सरी से आप ले सकते हो, लेकिन नर्सरी में अच्छी क्वालिटी के सीड्स नहीं हो सकते वो होते। तो ये सबसे पहले जो मैं आपको सब्ज़ी बता रहा हूँ कि ये एक जो शिमला मिर्च है, ये मैं लगा रहा हूँ। ये रेड कलर की शिमला मिर्च है, लाल शिमला मिर्च है। एक 3 किस्म की इसकी क्वालिटीज़ होती हैं। एक लाल शिमला मिर्च होती है, और एक ये ग्रीन है, और एक येलो कलर की होती है। ये तीनों किस्म की वैराइटीज़ जो है ना वो आप लगा सकते हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं, आपके पास पैसा है, तो इनको ज़रूर लगाइए। मैं इन 3 सीड्स, 3 जो वैराइटीज़ हैं शिमला मिर्च की, इनके मैं सीड्स जो हैं वो लगाऊंगा। मिर्च की जो है ना वो 3-4 वैराइटीज़ में लगा रहा हूँ। एक तो ये मिर्च है, दोनों सीज़नों में आप लगा सकते हो। एक हाइब्रिड सीड्स होते हैं, छोटी मिर्च होती है वो आप लगा सकते हैं। एक अपराइट होती है, एक डॉनबल्ड होती है। तो इसके अंदर जो वैराइटीज़ होती हैं वो हाइब्रिड सीड्स के अंदर भी वो मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ होती हैं, वो भी आप लगा सकते हो। तमाम मिर्चों की वैराइटी आप जो है ना वो लगाइए, ज़रूर लगाइए। इससे जो है ना, अच्छा, फिर इसके बाद ये देखें जो खीरे हैं, ये देखें क्या खीरे मैं लगा रहा हूँ। एक हाइब्रिड सीड्स हैं, फार्मी हैं, और एक जो है वो देसी हैं। हाइब्रिड्स का फ़ायदा ये होता है कि तो जर्मिनेट अच्छी तरह होते हैं, और फिर इनके ऊपर फल भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगता है, और बीमारियों के ख़िलाफ़ मज़ामत है वो भी ज़्यादा होती है। तो ये 2 किस्म की वैराइटीज़ जो हैं वो मैं खीरे की लगाने लगा हूँ। इसकी सीडलिंग से भी कर सकते हो, और वैसे आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। करेला इसी तरह देसी करेला होता है, और एक हाइब्रिड होता है, इसकी भी वैराइटीज़ होती हैं। आप करेला भी जो है ना वो गर्मियों के मौसम में आप लगा सकते हैं। करेला भी आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, नर्सरी में पनीरी से भी लगता है। और इस तरह ये बैंगन है, बैंगन ब्लैक बैंगन होता है, राउंड शेप होता है, पर्पल कलर का होता है, और जो लंबा होता है, जो लॉन्ग एग प्लांट होता है, वो आप इसकी भी सारी वैराइटीज़ जो है ना वो लगाइए। ये देखें, ये सीड्स हैं उसके, जो लॉन्ग एग प्लांट है वो भी मैं लगाऊंगा। तो इसकी वैराइटीज़ भी जो है ना वो आप लगा सकते हैं। तो इसके बाद तो घिया तोरी है। अच्छा, इसकी भी वैराइटीज़ हैं, इसके अंदर जो देसी है और फार्मी। तो ये भी जो है ना वो आप लगा सकते हैं। तोरी की वैराइटीज़ जो है ना वो भी आप लगाइए। इसी तरीके से भिंडी जो है ना, वो भिंडी ये मैं हाइब्रिड सीड्स लेके आया हूँ। 15 से 20 सीड्स इसके अंदर हैं। बहुत महंगा, 150 रुपये का मुझे एक पैकेट जो है वो मिला है। और एक लोकल सीड्स हैं ये वाले, ये 30 रुपये का मिल जाता है यार। इसके अंदर सीड भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर वो इतनी प्रोडक्शन जो है वो नहीं होती। तो ये कोशिश करें, आप अगर मेहनत करनी है तो फिर आप हाइब्रिड सीड्स ही ले आएँ, वो आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से जो है ना वो आप ये घिया कद्दू है वो लगा सकते हैं। टिंडियाँ हैं, टिंडे हैं, वो आप लगा सकते हैं। तो इसके अंदर भी जो है ना इसकी वैराइटीज़ होती हैं, वो भी आप लगाइए। जिस तरह मैंने चिल्ली के बारे में बता रहा था कि ये चिल्ली की जो है ना वो वैराइटीज़ हैं, ये हाइब्रिड सीड्स हैं।
जैसे मैंने पहले आपको सीड्स दिखाया, तो इसके साथ साथ मैंने कोई पनीरी भी लगाई हुई है उस वैरायटी की। तो वो पनीरी भी जो है वो ग्रो हो रही है, और साथ साथ मैंने जो है वो नर्सरी से भी लेके रिपोर्ट किया है। तो हर किस्म की वैरायटी जो है ना वो मैं मिर्चों की जो है वो लगा रहा हूँ। अच्छा, 4 वैराइटीज़ टमाटर्स की होती हैं। एक राउंड शेप होता है, ये चेरी टमाटर, ये पनीरी उगी हुई है, तो चेरी टमाटर भी ग्रो कर सकते हो। एक चेरी टमाटर है, एक राउंड शेप है, एक येलो शेप है, एक ब्लैक शेप होती है। तो ये 4 वैराइटीज़ आप टमाटर्स की जो है ना वो आप ग्रो करना चाहते हैं तो ग्रो कीजिए, चारों ग्रो कर सकते हैं आप। इसी तरीके से एक और सब्ज़ी जो प्याज है वो आप लगा सकते हैं। प्याज की पनीरी वैसे जनवरी फरवरी में लगा देते हैं, तो आप प्याज लगाना चाहते हैं तो वो आप लगाइए। इसकी पनीरी जो है वो आपको नर्सरी से मिल जाती है, तो आप प्याज की सब्ज़ी भी जो है ना वो लगा सकते हैं। इसी तरीके से पैठा है जिसका हम हलवा कद्दू कहते हैं, पैठा भी आप लगा सकते हो। उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ हैं। इसके अलावा तर लगा सकते हैं आप। मैं तो जो है वो खरबूजा भी लगाने लगा हूँ और तरबूज भी लगाने लगा हूँ। तो ये तमाम चीज़ें आप गर्मियों के मौसम में जितनी भी वैराइटीज़ आप लगाना चाहते हैं, ये मौसम में आप लगा सकते हो। तो ये तो कुछ सब्जियां थी जिसके बारे में बताया था। ये पार्ट 1 है। मैं आगे मिट्टी कैसे तैयार करनी है वो भी मैं बताऊंगा, और बारी बारी मैं इन सब्जियों को लगाने का तरीकाकार भी बताऊंगा, और इनकी तमाम जो फॉलो अप होगा वो भी दूंगा, किस तरीके से आपने इनकी भी बचाना है और ग्रोथ के लिए क्या क्या करना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, इंशाल्लाह मैं आपको वो तमाम टिप्स दूंगा, गार्डनिंग टिप्स दूंगा, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।